बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सख्त गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग कैसे करते हैं आप लोग। बहुत मुश्किल है ना। मुझे भी बहुत ज़्यादा खौफ आते हुए कि अल्लाह ताला रहम फरमा, अल्लाह हम सब पे रहम फरमा, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है और ऊपर से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए ठीक है, अल्लाह मालिक है। मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाना चाहूँगी वो एक ऐसी बेबस खातून की कहानी है जिन्होंने खुद में मुझे अपने बारे में बताया। वह यूँ कि मैं एक दफ़ा उनके पास बैठी जाके और मैंने कहा, आंटी आप मुझे अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ व शीरीं यादों के बारे में कुछ बता सकती हैं। तो उन्होंने लंबी आह भरी, बहुत बुज़ुर्ग खातून थी, खूब ऊंची लंबी कद की, गोरा सफ़ेद सुर्ख सफ़ेद रंग, माशाल्लाह नाजुक सी। और उन्होंने मुझे कहा कि क्या बताऊं बेटी, बस क्या ही बताऊं, मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल हालात गुजरे हैं। मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि उनके खामन बहुत सख्त इंसान था। फिर उसके बाद वो शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने तो बस उनका दुखती रग पे हाथ रख लिया। उन्होंने कहा मेरा खान बहुत सख्त इंसान था। उन्होंने मुझे हमेशा डांट टिपट, यहाँ तक कि मारपीट करना भी उसका जैसे उसने आदत बनाई हुई थी। ज़रा ज़रा सी बात पे मैं डरती रहती थी, खाना रखते हुए इधर उधर उधर कुछ ना हो जाए। और मुझे डांटता गाली देता, जो मर्जी कहता। घर वाले भी उससे बहुत डरते थे, क्योंकि वो तो किसी से ऐसा क्या कहा जा सकता, मुँह फट किस्म का बंदा था। और उन्होंने मुझे बताया कि कहती हैं एक दफ़ा गुस्से में आके मुझे कहते हैं, जा मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। 3 दफ़ा उन्होंने कह दिया तलाक देता हूँ। अब सारे ख़ानदान के सामने वो 3 दफ़ा कह दिया। कहती है मैं तो उधर ही खड़ी होकर पैर तो मैं सख्ते की हालत में हो गई। सब मुझे देखने लगी और मैं फिर उसका हाथ पकड़ने लगी कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन वो तो क्या कि निकल गया, बस चले गया अपनी जॉब पे दूसरे शहर में। कहती हैं कि मैं उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं रोती रोती वहीं से खड़ी रोती रोती अपने माँ बाप के घर में आ गई। उसी महल्ले में माँ बाप रहते थे। हर जगह मच गया कि भाई इस बेचारी को तो तलाक हो चुकी है। खैर मैं उधर रोते धोते, आपको पता है कि उस ज़माने में तो अगर लड़की को तलाक हो जाए उसे तो ऐसे समझा जाता था, अछूत समझा जाता था। उसके ऊपर फजूल किस्म की बातें लोग करने शुरू हो जाते थे। बहरहाल कहती है मैं क्या करती, मैंने टाइम पास गुजारना था। अब वो चला गया शहर और अपनी जॉब पे चला गया वापस। और वो इंतज़ार करने लगा कि किसी तरीके से इसका टाइम पूरा हो, मेरी इद्दत पूरी हुई। उसके बाद देखा तो दोबारा वापस आ गया। आकर अपने माँ बाप से सब लोगों से कहने लगा कि मैं इसकी जो है ना इसका हलाला करूँ, मैंने इससे दोबारा शादी करनी है। आपको पता है हलाला किसे कहते हैं। हलाला वो होता है कि एक औरत को अगर कोई इसका खावन तलाक दे देता है, उसके बाद उसी औरत को दूसरे बंदे के साथ शादी करनी होती है। और फिर दूसरा बंदा उसे छोड़ता है तो पहला बंदा फिर उसके साथ निकाह कर सकता है। इसको कहते हैं हलाला। अब वो खातून कहती है कि वो मुझे कहने लगे कि कि इसका हलाला करें। और ख़ानदान वालों ने पहले तो इनकार किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कब ऐसा है, हम फैमिली में ऐसा नहीं कर सकते। उसने तो ऐसी धमकियाँ देना शुरू कर दी, घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया, सब डरते थे उससे। उन्होंने कहा चलो जी। फिर सोचने लगी कि कौन सा बंदा शरीफ है। उनकी नज़र पड़ गई कि अब्दुल्ला के ऊपर। जी वो ये अब्दुल्ला नाम का एक शख्स था, वह इनका अच्छा शरीफ इंसान था, जवान बच्चे थे उसके पास की। और उनके कहने लगे कि तुम इससे शादी कर लो, ये खैर है कुछ एक रात की बात है, अगले दिन तुम इसे तलाक दे देना। और फिर जो है वो उससे दोबारा ताकि शादी कर सके, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसे ले जाके उन्होंने उसके साथ उसका निकाह कर दिया। अब कहती हैं कि जैसे ही अब्दुल्ला के साथ उनका निकाह हुआ, इधर इसके तो पेट में मरोड़ पड़ने लगे कि हाय मेरी बीवी और उसके घर में। वो जो पूरी मतलब पूरा रात की टाइम उसका निकाह हुआ था। निकाह होते ही वह जब खड़ा हो गया उसके बरामदे में, कहने लगा फ़ौरन से तलाक दो। उसने कहा मैं तो अभी तलाक नहीं देता। उसने कहा मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये शर्त लगी थी कि तुम इसे तलाक दोगे, फ़ौरन तलाक दो। अब वो बंदा भी, पहले उसकी बीवी भी थी, बच्चे भी थे, जवान बच्चे भी थे। लेकिन अब इतनी खूबसूरत जवान किस्म की लड़की से जब शादी हो जाए तो आपको पता है मर्द है, कुछ नहीं कह सकते। उसने सोचा चलो यक न शुद्ध दो शुद्ध, हम दो को रख लेंगे। पर उसने कहा कि मैं तो तलाक नहीं देता। इसने जी इतना शोर शराबा मचा दिया कि आपको क्या बताएं। कहते हैं उसने पूरे ख़ानदान में एक अजीब सा हिसाब शुरू कर दिया।
اور اسے دھمکیاں دینے شروع کر دی کہ میں اسے مار ڈالوں گا، اور مارنے والا بھی تھا، وہ ایسا بھی تھا کہ مار بھی ڈالتا۔ لوگوں نے جب دیکھا اس کا غصہ، اس کی سارا، پھر ان کا کہ مجبوری ہے۔ عبداللہ کو جا کے سمجھایا کہ دیکھو تمہیں بھی اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کا بھی خیال رکھو، وہ پاگل سا بندہ ہے، کچھ نہ کچھ کر دے گا تو چھوڑو اسے، طلاق دے دو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے اسی رات اسے طلاق دلوائی اور پھر اسے فوراً نکاح کر کے پھر کہتی ہیں کہ کیا میں دوبارہ ایک دفعہ عذاب سے جان چھوٹی ہوئی تھی، دوبارہ اسی عذاب میں دوبارہ جان میں چڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے دوبارہ اپنے گھر میں لے آیا۔ اس کے ساتھی وہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے وہ کیسے تھے؟ وہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے کہ جب رات ہوتی، سردیوں کی سخت راتیں ہوتی، تو میں پہلے کہتی مجھے پتا تھا پانی مانگتا ہوتا ہے، تو میں پانی لا کے رکھتی، کہتے واپس لے کے جاؤ، اب واپس لے کے جاؤ، پانی مجھے نہیں چاہیے، میں واپس چھوڑ کے آ جاتی تھی۔ اور وہ دیکھتے تھے کہ جیسے میری آنکھ لگی ہے، جیسے میری سونے کی اسے سنورنگ یا کچھ آواز آتی ہے کہ وہ سو گئی ہے، آواز دیتے تھے اٹھو، اٹھ کے پانی لا کے دو۔ کہتی جب میں اگر انکار کر دیتی، پانی انکار تو ضرورت ہی نہیں تھی کرتی، کہتی ہیں اگر مجھے آواز نہ آتی یا میں مطلب نہ سن سکتی تو اس زور سے چانٹا لگتا اور پھر اس چانٹے کے ساتھ ہی فوراً اٹھتی، پھر اس کے بعد جو میرا حشر ہوتا۔ کہتی ہیں بہت سخت انسان تھا، بہت سختیاں کرتا رہا میرے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی ان کے آنسو آتے پیچھے کر لیتی، پھر اپنے آنسو پی لیتی اور کہنے لگی میں نے بہت بہت ہی سختی میں زندگی گزاری ہے۔ ان کی ساری باتیں سن کر میں نے سوچا کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں، ان کو تو خاص طور پر کہا جاتا تھا حاجی صاحب۔ تو میں سوچتی ہوں ایسے حاجی صاحبان کے حج قبول ہوں گے، ایسے حاجی صاحبان کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا، جنہوں نے عورت کو عورت نہیں کنیز سمجھ رکھا تھا، اور کنیزوں کے ساتھ بھی تھوڑا رعایت کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس مٹی کا بنا ہوا انسان تھا، انہوں نے ان خاتون کے اوپر اتنی زیادتی کی تھی، اور پھر وہ مجھے اکثر اس قسم کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی کہانی کو ختم کرنا چاہوں گی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔